कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नाते मुझे आज यहां पर नमन करने का सौभाग्य और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती हमारे लिए सदैव प्रेरणा की धरती रही है। ये बंगाल, याद करिए, रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी, स्वामी प्रणवानंद जी जैसा युग दृष्टा सन्यासी, और याद करिए वैश्विक मंच पर भारत के सनातन की वैदिक परंपरा का झंडा गाड़ने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, याद करिए, आज से लगभग 140 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद का ये उद्घोष आज भी हर बंगाली का, हर भारतीय के सिर को गर्व के साथ ऊपर उठा करके अपनी सनातन संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ये वही धरती है जो लाहिड़ी महाशय की धरती है, आध्यात्मिक साधकों की पावन धरा है। और बंगाल की धरती ने अरविंद घोष भी दिए, बंगाल की धरती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिया, जिन्होंने उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी के प्रति सम्मान का भाव न रखता हो। खुदीराम बोस इसी तरह की उपस्थिति, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था। और याद करिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली धरा भी बंगाल ही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने जन गण मन के माध्यम से हर भारतीय को अपना राष्ट्रगान दिया। याद करिए, वो यह वर्ष वंदे मातरम के इस गीत का 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। वंदे मातरम ने भारत की आजादी का मंत्र बनकर के भारत को स्वतंत्र करवाया था, और 150 वर्ष के बाद वो इतिहास दोहराने जा रहा है, जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार अब फिर से यहां पर बंगाल के गौरव की पुनर्स्थापना करने का कार्य करेगी। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने आध्यात्मिक परंपरा से लेकर के अन्नदाता किसानों, कल कारखानों, युवाओं की प्रतिभा के माध्यम से वैश्विक पहचान बंगाल और भारत को दी हो, आज उस बंगाल के सामने पहचान का संकट आया है। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। जो बंगाल भारत के अंदर भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन कहलाता था, आज वह बंगाल इनके लूट खसोट और करप्शन के कारण कंगाल हुआ जा रहा है। बंगाल आज लीडर की बजाय लूजर हो रहा है। बहनों और भाइयों, नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसानों के सामने लाचारी है, बेटी और बहन असुरक्षित है। टीएमसी कहती तो है, मां माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन मां के साथ क्या व्यवहार टीएमसी का है,
कल आपने संसद में देखा होगा, जब आधी आबादी को हक देने की बात हुई, मोदी जी के प्रस्ताव को टीएमसी ने विरोध कर दिया। मोदी जी चाहते हैं 2029 में भारत की संसद में, देश की सभी विधानसभाओं में कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इतनी सीटें नहीं बढ़नी थी, लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने नहीं पास होने दिया, प्रस्ताव को गिरा दिया। ये इनकी मां के प्रति और माटी के प्रति क्या व्यवहार है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके सनातन के ऊपर प्रहार करवाना, अराजकता पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना। बेटी असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, भय का माहौल है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता है, कर्फ्यू लगता है, कोई सुरक्षित नहीं। बहनों और भाइयों, जो स्थिति आज बंगाल की है, यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की भी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले वहां पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव होता था, निर्दोष हिंदुओं। यूपी में गाय नहीं कटती है और हिंदू नहीं बढ़ता है। परिणाम क्या है? वहां नौजवान के हाथ को काम है, अन्नदाता किसान खुशहाल है, बेटी सुरक्षित है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण है। और यही तो हमें बंगाल के अंदर भी करना है। बंगाल की धरती को मौलाना और मौलवियों की फतवे की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती को अराजकता की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो वंदे मातरम की धरती है। बंगाल की धरती भारत के राष्ट्रगान की धरती है। बंगाल की धरती तो इस भगवा की धरती है, भगवा की धरती। बंगाल की धरा तो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा है और बंगाल की धरती को मां काली, मां दुर्गा और हर हर महादेव की धरती है। उसी रूप में बंगाल को आगे बढ़ाना है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, आपने बीजेपी को लगातार दूसरी बार सांसद दिया है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। श्री जयंत, डॉक्टर जयंत कुमार राय आपके लोकप्रिय सांसद हैं और संसद में आपकी आवाज को उठाते हैं। आपने 2021 में बीजेपी का एमएलए यहां दिया था। उनकी दुखद मौत के कारण बाई इलेक्शन में टीएमसी ने गुंडागिर्दी करके सीट हथिया ली थी, लेकिन आज अब उनको इस सीट पर जबरन कब्जा नहीं करने देना है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बीजेपी ने नरेश राय को आपके पास उतारा है, आपके साथ उतार करके आपको एक योग्य नेता दिया है। नरेश राय को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा ना? बहनों और भाइयों, ये टीएमसी के टेरर को, टीएमसी के माफिया राज को, टीएमसी के करप्शन को रोकने के लिए बीजेपी एकमात्र डबल इंजन की सरकार
एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। याद करिए, यूपी में आलू का दाम हम वहां पे 15 से लेकर के 20 रुपया किसान को दे रहे हैं और यहां 1 रुपये से 1.5 रुपये किसान को मिल रहा है। वहां का अन्नदाता किसान धान की उपज को बढ़ा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको अच्छा दाम दे रही है। यहां पे धान उत्पादन करने वाला किसान निराश है, मछली उत्पादन लगातार घट रहा है, उद्योग यहां के बंद हो रहे हैं, 30 लाख नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। यूपी में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन बंगाल में टीएमसी के गुंडे मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को हजम कर जाते हैं। माफिया राज हावी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बागान माफिया, ये सभी हावी होकर के आपके हक पे डकैती डाल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये माफिया का उपचार भी बीजेपी है। यूपी में बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया, गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। और ये केवल बीजेपी कर सकती है और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की यहां पे सरकार बने और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नरेश राय को यहां से विजयी बना करके भेजना पड़ेगा। नरेश राय को विजयी बना के भेजेंगे। बहन और भाइयों, बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, इसकी गारंटी। आपके हक पर कोई घुसपैठिया आकर के कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। याद करिए, ममता दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई है। जैसे उन्होंने कल संसद में आदि आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया, ऐसे ही उन्होंने सीए के दौरान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश के अंदर जो बंगाली हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, अगर वहां प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर कहीं रह रहा है तो उसको वहां पर मोदी जी ने प्रावधान किया है कि वहां की नागरिकता भी देंगे और उसको जमीन का लैंड भी देंगे। अभी मैं पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के अंदर 1056 परिवारों को कब्जा दिया हूं, नागरिकता दिया हूं, जिन्हें बंगाल से निकाला गया था। सीएए का विरोध टीएमसी, कांग्रेस, कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया, लेकिन हिंदू कहीं भी होगा दुनिया के अंदर, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, उसकी सुरक्षा करेगी। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं,
फील्ड कम पड़ गया है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बना दे, बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। आप चिंता मत करिए, भय मुक्त वातावरण में कमल निशान पर वोट दिलवाइए बीजेपी को। सुरक्षा की गारंटी बीजेपी आपको देगी। और इसीलिए आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आप आइए, आप सामने आइए ना, नरेश राय जी आप सामने आइए। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, आप कहेंगे चाई बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।